पहले इधर आ ना फिर खोलना इसको। पहले ले आओ इधर। ऐसे घुमा पड़े गाड़ी आगे लेके घुमा लेते रख ले, पहले डाल ले बुढ़ा। नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, इतना ज्यादा घायल नहीं है, सही हो जाएगा वो। हाँ इस पार में दरवाजा खोल लो फिर मेरे को। जान दो सीन अंदर ही जान दो। रुको आप डालो सीधे। पकड़े पकड़े जान दो जा भाई 5 लाख की गाड़ी में बैठो। आराम से आराम से आराम से। आगा तो नारायण तेरी पुण्य हुआ तुम लोगों के नाम का आज एक बहुत बड़ा, बेचारे की जान बच गई। बड़ा डालो, आराम से डालो, कोई दिक्कत नहीं। वो तौलिया उठाओ बोले जहाँ इसको। तौलिया कहाँ है? ये तौलिया खून के जहाँ इसको नहीं, गाड़ी अरे इसमें मत रखो, घाव में मत रखो, घाव में नहीं रखो, बस नीचे ऐसे रख दो, सपोर्ट के लिए रख दो। पैर दोनों बंधे हैं ना गुनगुच। चलो तुम आगे बैठ जाओ। एक आदमी तो चलना पड़ेगा, एक बल्कि 2 जन चलो। हम लोग आएंगे कैसे सर्दी आने की मुसीबत बनी। एक जन चलो, चलो ठीक है गुनगुच, चलो गुनगुच को ऑटो से भेज देंगे। चल आगे बैठ जाओ उधर से। तो बच गई जान बेचारे की। चलो ठीक है। एक मिनट रुक जा, तू पागला ही है कहा तू। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज सुबह सुबह मुझे मेरे सहकर्मियों ने, मेरे संस्था के जो इस जंगल की रखवाली करते हैं, बताया कि ग्राम मोहनिया परशुराम कुंड में कुछ कुत्तों ने एक 12 सिंघा या चीतल जो भी हो, देख पा रहे हैं परशुराम कुंड की लोकेलिटी है, परियट नदी पे परशुराम कुंड। ये मेरी ही टेरिटरी है। सृजन एक आशा द्वारा जो वनीकरण का कार्यक्रम 165 एकड़ में किया गया था, ये टेरिटरी इस लायक हो गई है कि अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होने लगी है। और आप इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज सुबह सुबह मेरे लोगों ने मुझे फोन किया कि एक चीतल का कुछ कुत्तों ने यहाँ पे शिकार कर दिया है और बहुत बुरी स्थिति में घायल है। उसको रेस्क्यू करने के लिए मैं आया हूं यहाँ पे और उसको मैंने अपनी कार में ही रेस्क्यू किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं पीछे ये बैठा हुआ है पैसेंजर सीट पे, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा सब कुछ, मेरी नेचर, मेरी प्रकृति, मेरा पर्यावरण। आज मैं इसके काम आया, आज मैं इसकी जान बचाने में सहयोगी बना। तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि एक ऐसे मूक बधिर प्राणी जो कि जंगल और जंगल की टेरिटरी में पाए जाते हैं, उनकी जान बचाने के लिए हमने अपने जंगलों को काट डाला है। हमने अपने जंगलों में अपनी पैठ बना ली है। वो बेचारे अब जाएं कहां। तो आज की स्थिति ये है कि हमारी भूख, हमारी सब इतनी ज्यादा हो गई है, हम अपना लाव लश्कर लेके जंगल पे और जंगली वन्य प्राणियों पर हमला करने जैसी स्थिति में आ गए हैं। तो मैं आप लोगों को अपने दोस्त से बात करने का मौका देता हूं। दोस्त, इन लोगों से बात करते रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। मैं जिसके भी साथ हूं उसका इस धरती पर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम आराम से ठंडी ठंडी एयर कंडीशन की हवा लो। जिसका इतना अच्छा दोस्त हो उसका भला क्या हो सकता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। आज मैं भी अपने जीवन को अपने उन सबसे धन्यतम पलों में से मानूंगा जिसमें से प्रभु ने, परमात्मा ने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए सुबह सुबह आदेशित किया। मैं सो के भी नहीं उठ पाया था, मैं बिस्तर में ही था, मैं सो रहा था, मैं जस्ट ड्रीमिंग। तब तक मुझे मेरे कर्मचारियों ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। मैं बिल्कुल उसी स्थिति में, जिस स्थिति में सोया था, बिना कुछ तैयारी के चप्पल पहना और चल दिया। मैं आके मैंने अपने इस दोस्त को रेस्क्यू किया। बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही
विषम परिस्थिति में जहां पर ये घायल था, मैं इसको रेस्क्यू करके अब मैं वेटनरी कॉलेज ले जा रहा हूं। वाइल्ड लाइफ वालों को भी मैंने, डीएफओ मैडम को भी मैंने मॉर्निंग में इंटीमेट कर दिया है कि दिस इज द केस। ओके दोस्तों, अब मुझे ड्राइव करने दीजिए। मैं, रास्ता बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है। ये मेरे जंगलों का रास्ता है। इन्हीं जंगलों में मैंने अपनी साधना की है और विगत 17 वर्षों में इन्हीं जंगलों में मैंने अपना पूरा धन, तन, मन और धन समर्पित किया है। ये वही जंगल है मोहनिया का, जिसको लगाने में मैंने अपनी पूरी 30 साल की जीवन की जमा पूंजी लगा दी और अंततः मैं सफल हुआ। तो बाकी सब करने कराने वाले हम आप कौन होते हैं? हम आप तो सिर्फ माध्यम हैं। करने करवाने वाला सब परमात्मा है। परमात्मा हमारा आपका चुनाव करता है। सदचित आत्माओं के संदर्भ में हमारा आपका चुनाव करता है कि हमारे आपके अंदर कितनी सदचित आत्मा है, कौन किस कार्य के लिए, किस प्रयोजन के लिए प्रभु ने उसको इस धरती पर जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। इस धरा का, इस धरती का मैंने पर्यावरणीय ऋण तो उतारा ही है। अब मैं जैव विविधता का, वाइल्ड लाइफ का, इनके भी मेरे सहयोगियों के साथ अब मैं तन, मन और धन से जुड़ा हुआ हूं और इनकी भी रक्षा के लिए, इनके एक्सपेंशन के लिए, मैं इनके विस्तार के लिए, वन्य प्राणी विस्तार किस तरीके से हो, इसके लिए भी मेरा चयन प्रभु ने कर दिया है। एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन द टॉप मोस्ट रैंकिंग। प्रभु ने मुझे इस काम के लिए बहुत ही उससे चुना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लाइव खत्म करके मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान देता हूँ। हम शहरी सीमा में प्रवेश कर गए हैं। आपको पता है शहर में लोग नशे में रहते हैं, नशे में धुत कहीं से भी कोई भी चलता है, इसलिए अब मैं फिर लाइव जो है यहीं पर खत्म करता हूँ। ये मोहनिया का कौन सा मोहल्ला, कुम्हार उम्हार कोई मोहल्ला है कोई, इसके बाद गांधी चौक है। ये पूरी बस्ती, ये पूरा गांव माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश दिनांक सितंबर 2013 के परिप्रेक्ष्य में टूटना है, क्योंकि ये पूरा गांव जंगल में बसा हुआ है और अब तो ये गांव निश्चित ही टूटना है। अब आज की स्थिति से अवगत होते हुए अब मैं इस बात के लिए शपथ लेता हूं कि इस सारे पूरे मामले को अब मैं उच्च न्यायालय के पटल पर दोबारा ले जाऊंगा। 2013 के उस आदेश के क्रियान्वयन और तामीली के लिए अब मैं पुरजोर तरीके से मुखर होऊंगा, क्योंकि आदमी की अब ये स्थिति हो गई है कि आदमी जंगल में बसने लगा है, जंगल में उसके कुत्ते और उसके प्राणी, वन्य प्राणियों का शिकार करने लगे हैं। ये दोस्तों सामने से गांधी चौक है। ये भी इंक्रोचमेंट में बड़े झाड़ के जंगल में बना हुआ बस्ती है, जो कि हमारे राजनेताओं की बहुत कुत्सित भूख का नतीजा है। ओके फ्रेंड्स, लेट मी फिनिश। भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश हित प्यार नहीं। आज सुबह सुबह मित्रों वन्य प्राणी का सेवा करने का मौका मिला। हमारी संस्था सृजन एक आशा द्वारा लगाए गए 165 एकड़ के वीरान पहाड़ियों के जंगल में मोहनिया में, जो कि रांची मोहनिया में हमने लगाया था विगत वर्ष 2002 से लेके 2014 तक की कठिन साधना के बाद, अब वो जंगल इतना हरा भरा हो गया है जहाँ पर घास का तिनका भी नहीं था। आज उस जंगल में इतनी हरियाली है कि वन्य प्राणी विचरण करते हैं। उन्हीं वन्य प्राणियों में से किसी एक वन्य प्राणी को, हिरण को, वहाँ के कुत्तों ने आज बुरी तरीके से घायल कर दिया है। उसको रेस्क्यू करके मैं अपनी उसके घायल होने की सूचना मुझे जैसे ही मेरे कर्मचारियों ने दी, उसको तत्काल मैं रेस्क्यू करके अपनी कार से वेटनरी कॉलेज मेडिकल एड के लिए ले जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये हिरन मेरे पीछे वाली सीट पर, पैसेंजर सीट पर लेटा हुआ है और काफ़ी बुरी तरीके से, काफ़ी ज़्यादा घायल है। इसको 2-3 जगह से कुत्तों ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। अब इसको रेस्क्यू करके मैं वेटनरी कॉलेज जा रहा हूँ। संबंधित अधिकारियों में डीएफओ मैम को और उनके अधीनस्थों को मैंने सूचना दे दी है। मेरे साथ हमारे मोहनिया एपिसोड के 20 वर्षीय पुराने सहयोगी आदरणीय श्री मलखान पटेल जी, जो कि मोहनिया के पर्यावरण प्रभारी भी रहे हैं, मेरे साथ उन्होंने इस रेस्क्यू में पूरा बराबर से हिस्सा लिया है और अभी भी मेरे साथ वो मौजूद हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपको उनका एक वीडियो बाइट
देता हूं। मलखान भैया बहुत शॉर्टकट में 1-2 मिनट में अपनी बात रखें। सभी वन प्राणी रिकॉर्ड हो रहा है, फोटो देख के बोलिए। फोटो दिखनी चाहिए ना, बोलिए ना आपको जो बोलना है। सभी वन प्राणी और जंगल विभाग के लोगों से मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सा अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएं, पेमेंट भर ना लें। हम बगैर पेमेंट लिए काम कर रहे हो और आप लोग पेमेंट लेकर कुछ नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। मोहनिया ग्राम पंचायत से मैं बोल रहा हूँ, मलखान पटेल। जंगल हमने जब से लगाया क्या था, क्या नहीं था? जब से हमने जंगल लगाया वहाँ पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। आज बहुत बढ़िया हरा भरा है वो। वन प्राणी आ जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कुत्ते लोग नुकसान करते हैं। वहाँ पे एक गार्ड भी नहीं है जो रेस्क्यू कर सके या उनकी मदद कर सके। जंगली जो जानवर हैं, फेंसिंग को जो नुकसान फेंसिंग है, फेंसिंग को पूरा नुकसान हो गया है और कुछ भी वहाँ टोटल नहीं बचा है, सिर्फ वृक्ष हैंगे। मेरा जो निवेदन है शासन प्रशासन से कि वो थोड़ा सा अपनी दृष्टि डालें और उसको अच्छा बढ़िया बनाने की कोशिश करें। तो ये थे दोस्तों हमारे मित्र, अभिन्न मित्र, हमारे मोहनिया के पर्यावरण प्रभारी आदरणीय श्री मलखान पटेल जी। बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छी कम शब्दों में मैं अपनी बात आपके समक्ष रखता हूँ। मोहनिया वर्ष 2002-2003 में हमने मोहनिया का चयन किया था वृक्षारोपण के लिए। तब मोहनिया में 200 से 250 ईंट भट्ठे लगते थे और मोहनिया पूरी बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। इतनी एक्सकवेशन, इतनी ज़्यादा माइनिंग्स होती थी और हमने बीड़ा उठाया कि हम मोहनिया को हरा भरा करेंगे। वीरान और बंजर पहाड़ियों पर हमने अपने अथक प्रयास से विगत 15 वर्षों में एक बहुत घना जंगल हमने तैयार किया है। अब वो जंगल इस काबिल हो गया है कि उस जंगल में वन्य प्राणी विचरण करने के लिए स्वतः आने लगे हैं और उस वन्य प्राणी विचरण की वजह से मानो हमारे वहाँ कब्जा भी है। हमने बहुत सारे वहाँ इंक्रोचमेंट लोगों ने कर रखे हैं और उस इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने वर्ष 2013 में माननीय जस्टिस श्री के लाहौटी जी ने आदेश पारित किया था कि TN गोदावर्मन के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए तो पूरे गांव को तोड़ दिया जाए, परंतु शासन प्रशासन की उदासीनता से वह आदेश आज तक अमल में नहीं लाया जा सका है। आज मैं अपने आप को यह वचन देता हूं, अपने आप से यह वादा लेता हूं कि मैं इस याचिका में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं आज से कल में ही दाखिल करूंगा, संभवतः आज ही दाखिल करूंगा मैं। और इतना बढ़िया ये अभ्यारण्य बन सकता है, करीब करीब 250 से 300 एकड़ का मतलब ये पैच है पूरा। एक खूबसूरत सा वाइल्ड लाइफ वो बन सकता है, कॉरिडोर जैसा। उसके लिए भी मतलब प्रयास करेंगे। शासन के स्तर से भी तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए शासन के स्तर से और हमारी संस्था के स्तर से कम इतने ही पैसे 70 से 75 लाख इन 15 वर्षों में खर्च हुए हैं, जिसका कि पूरी ग्राम पंचायत के सारे ग्रामवासी गवाह हैं इस बात के। तो आज मैं बस अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहता हूं कि ईश्वर इस मूक बधिर प्राणी की जान बचाए। समय पर रहते हुए ईश्वर ने मुझे इसकी सेवा में भेज दिया है। इसी तरीके से मैं ईश्वर से विनम्र मेरी विनती है, ईश्वर इसके प्राणों की रक्षा करे, इसको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, ये बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, इसमें स्वदेश हित प्यार। दोस्तों ये हमारे जंगल में मोहनिया के आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे कुछ कुत्तों ने एक वाइल्ड लाइफ, एक क्या है सर ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में चीतल है। अच्छा, ये चीतल को कुछ कुत्तों ने काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर दिया है। ये देख सकते हैं काट के। तो जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली, पूरा खा गया साहब, बहुत टाइम। जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली तो मैं तत्काल अपनी ब्लड अभी भी जो बुरी जगह पीछे पकड़ते हैं ना, वो तो भागते पीछे नोचते। जंगली कुत्ते थे कि अपने देसी वाले? देसी थे सर, अपने देसी कुत्ते थे, पर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, कुत्ते ज़्यादा मात्रा में थे। साले 10-12 थे तो पूरा बिल्कुल उसको नहीं। ट्रीटमेंट क्या, रेबीज कुत्ते काटे हैं तो वैसे ही साला मतलब क्यों सर, रेबीज इफेक्ट तो होगा ना। सर इकट्ठे धुलवाऊंगा, पूरी गाड़ी धुलवानी पड़ेगी।
डाल दूंगा ड्राई क्लीनिंग करके अच्छे से कर देगा पूरा। अब तो आँख खोल सकते हैं आप तो, अभी नहीं, रहने दो। रिलैक्स रहना, आवाज आ रही है, रिलैक्स हो जाएगा, शांत रहेगा तो अभी शांत हो जाएगा। हाँ सर, एक सेकंड। दो ट्रीटमेंट दो क्या था, हवा लगेगा ना उसको भी, हवा लगेगा, गाड़ी में भी है तो हवा नहीं मिल रहा है ना उसको। रहने दीजिए, धुलवा दूंगा, मत माथा लगे, मत परेशान, छोड़ दीजिए, धुलवा ही दूंगा सर, रहने दीजिए, बिल्कुल मत परेशान नहीं करिए। रहने दीजिए सर, कर लेंगे, छोड़ दीजिए, धुलवा देंगे, डाल देंगे, धो देगा वो। रहने दीजिए सर, मत परेशान, धुलवाना तभी पड़ेगा, अच्छे से धुलवा देंगे, फिर ले डाल दे रहा हूँ, वाशरूम में डाल दे रहा हूँ। सर 2 मिनट आपका भी एक छोटा सा बाइट लूंगा। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ और एनजीओ, आपका वो पुराना एक्सपीरियंस तो ठीक है, एज ए रेंज ऑफिसर तो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप 2 शब्द सर आप ये मुझे इस पर फोकस करें कि ये जंगल खड़ा करने में तो आप हमारे साथ थे, 2004 से लेकर लगभग 2014 तक हमने काम किया। 14 से जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद से हम लोग सब अपना क्विट हो गए कि नहीं अब काम नहीं करना। तो ये जंगल लगाने में हम लोगों ने, जंगल लगाने के पहले का स्टेटस आप 2 मिनट में बताइए, कैसा भूमि कैसी थी, एरिया कैसा था, और आज का स्टेटस तो आपने देखा ही ये कैसा है। ये स्टेटस है कि आज वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है और थोड़ी बहुत नहीं, काफी मात्रा में 10-15-20 मतलब हिरन अवेलेबल है, एक एक झुंड में आते हैं पूरा। तो 2 मिनट जरा आप अपना मतलब। जब यहाँ पे मोहनिया में काम शुरू किया था तो काफी खराब था, कुछ भी नहीं थे, झाड़ियाँ थी हल्के फुल्के और एरिया पूरा डिग्रेडेड सामान दिख रहा था। सजन आशा के प्रयास से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर इस प्लांटेशन को अंजाम दिया और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इसको फेंस करने में, अतिक्रमण हटाने में, काफ़ी झगड़े भी हुए और ले दे के एक बहुत अच्छा जंगल तैयार होने लगा। विगत सर जो गलतियां हुई हैं शासन प्रशासन से, या जो प्रशासकीय इच्छा शक्ति का अभाव है जिसके कारण से फेंसिंग वेंसिंग तो हम लोगों ने कराई थी, सारी चीज़ें वो बहुत अंदर तक का विषय है, पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में हमारी पूरी करीब 65 एकड़ की फेंसिंग थी अप्रॉक्स की, और कुछ कम ज़्यादा जो भी थी XYZ। आज हमारे एक भी फेंसिंग पोल्स अवेलेबल नहीं है, एक भी चेन लिंक का 1 इंच चेन लिंक अवेलेबल नहीं है। लास्ट में हमारी गेट थी, हमारा गेट भी उखाड़ ले गए। हमारे पास चेन लिंक बनाने तक की मशीन मैंने आपको बताया कि प्रोक्योर करवा के पूना से मैं अपनी इसी कार से रख के लाया था। चेन लिंक बनाने का उद्योग तक हमने मतलब अपने समूहों को दिया था। तो ये किस प्रशासनिक उदासीनता की वजह से ये सब चीजें हो रही है क्या? अब चूंकि आप मतलब जॉब में भी नहीं है, अब सरकार से बाहर हैं, तो आप अपना अभिमत अब आराम से स्पष्ट अभिमत रख सकते हैं। और दूसरी चीज, अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है, अब आप इस संस्था के अध्यक्ष भी हैं। मोस्टली क्या होता है, जब हम स्कीम इस प्रकार से लेते हैं जिला पंचायत से और नॉन फॉरेस्ट एरिया में लेते हैं तो वो फिर सुरक्षा का एक दायित्व बड़ा कठिन मुद्दा हो जाता है। कायदे से इसे ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर देते हैं तो वो लोग सुरक्षित कर लेते हैं। वन विभाग ने भी इसे सुरक्षित नहीं रखा, ना ही हमारी संस्था ने भी इसको ज़्यादा देख नहीं पाया कामों की वजह से। चोरियाँ तो वैसा ही कि अभी आप कोई सुरक्षित जिम्मेदार चौकीदार या
कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली गांव वाले तो उसको लेके ही जाएंगे। फेंसिंग हटाना, पोल हटाना, मकसद ये रहता है कि हम इस जगह में अतिक्रमण कर सकें फिर से। तो ये बहुत बड़ा एक भू माफिया भी रहता है जो सोचता है कि ये सब चीज़ हट जाए तो लगे कि खुला एरिया है, फिर से अतिक्रमण हो जाए। तो इसके लिए सर क्या हमें मतलब पुनः प्रयास नहीं करना चाहिए इसके रेस्टोरेशन के लिए? करना चाहिए, बहुत सारी स्कीम है जिला पंचायत में। तो जिला पंचायत से, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे एरिया, नॉन फॉरेस्ट एरिया में बहुत कम जाता है प्लांटेशन करने के लिए। वैसे मुझे मालूम पड़ा कि ये क्षेत्र नगर निगम एरिया में भी आ गया है। आप स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, इको टूरिज्म के प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं। हमारा वो वाला एबीटी एरिया में नहीं आता हमारा वो एरिया। तो एज ए स्पेशल केस क्या उसको हम अपने डीपीआर में इंक्लूड नहीं कर सकते? क्या मैं आपके अधिकारियों से बात कर सकता हूँ इस बारे में? नगर निगम ही इसे कर सकता है। नगर निगम इसमें कुछ बहुत बड़ा पार्क बनाने के लिए सोच रहा था, इसके लिए शायद सर्वे वगैरह भी हुआ था। तो इसके लिए जो कमिश्नर है नगर निगम के, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। नगर निगम कमिश्नर से भी आज बात किया सकते, उसी से होगा। स्मार्ट सिटी से इसमें कुछ नहीं होगा। स्मार्ट सिटी से कुछ नहीं होगा। ठीक, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। 2 मिनट हमारे पर्यावरण प्रभारी मलखान पटेल जी भी उपलब्ध है, आपके भी 2 वर्जन्स लेना चाहेंगे हम। क्या बोले, शासन प्रशासन कुछ करना नहीं चाहता, एक ये चौकीदार तक नहीं छोड़ते हैं वो। अब हम लोग तो बगैर नौकरी चाकरी वाले, बेरोजगार वाले जबरदस्ती में परेशान हुए रहते हैं, देखा भी नहीं जाता। अब ये शासन प्रशासन को देखना समझना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान हो गया, पूरी तार फेंसिंग चली गई, गेट चला गया, इतनी मेहनत हमारी पूरी बेकार चली गई। अब क्या बोले, अब इनको ठीक ही है, अब जो कुछ भी है। चलिए ठीक है, अब पुरानी बातों गिले शिकवे से या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या दोषारोपण लगाने से मेरे ख्याल से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हमें एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सपने के साथ, नई उम्मीद के साथ हमें इन सब चीजों को पुनः रिवाइव करने की जरूरत है। क्योंकि आई थिंक सर मोहनिया में अपना टोटल जो एंक्रोचमेंट और नॉन एंक्रोचमेंट है, इन सबको लेके अगर अपन पूरा काउंट करते हैं तो इट विल मेजर अप्रॉक्सीमेट 300 एकड़ ऑफ लैंड। 300 एकड़ तो वाइल्ड लाइफ के लिए काफी, मतलब छोटा वाइल्ड लाइफ बनाने के लिए, पार्क के लिए बहुत बड़ा एरिया होता है, वाटर बॉडी के साथ है। इसको नगर निगम ही बेस्ट ढंग से टेकअप कर पाएगा, अपन इसमें परेशान ना हो। नगर निगम के पास फंड है, एक बहुत बड़ी जरूरत है गार्डन बनाने की। तो नगर निगम को अप्रोच तो करें, उनको बताएं तो एटलीस्ट, उनको ये प्रॉस कॉन्स इनपुट सब तो दें। मिल सकता है उससे ना नगर निगम। नगर निगम के मतलब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कौन है? नगर निगम कमिश्नर कौन है? वशिष्ठ जी है। मैं लड़का आज ही मैं बात करता हूँ। और सब मैं बढ़िया, ओके।